हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस के कुछ कंसेप्ट, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। और इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो इंग्लिश का पोर्सन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसमें मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है। तो देखिए, एक नया कंसेप्ट ये है। अब क्या है कि अगर आपका जो एक्टिव है, ठीक है, अगर आपका जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपका इस वे में हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस से, बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसीडर, क्लेम, ठीक है। अगर उसके बाद दैट प्लस क्लॉज। अभी जो मैंने इससे पहले आपको सबसे पहला आपको जो मैंने बताया था कंसेप्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एडवाइज, टेल, आस्क, तो सेम एज इट इज़ उसकी तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोगों को, इसमें क्या होता है, अगर आपको एक्टिव दिया गया है और एक्टिव का जो आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस वे में दिया गया है, तो आपको उसको पैसिव में चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, यानी कि 3 तरीक़ों से आप उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको तीनों स्ट्रक्चर्स बताऊँगी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको क्या दिया रहता है, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आपको पता नहीं रहेगा कि आपको कौन से वाले स्ट्रक्चर से दे दे, और अगर आपको इन तीनों में से एक भी नहीं आता होगा तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में आपको वहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको चेंज करने को, वहाँ पर आपको क्या बोलेगा, एक आपको सेंटेंस दिया होगा एक्टिव में और उसके 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए रहेंगे और उन चारों में से आपको एक करेक्ट करना होगा। अगर आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स को पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको अगर दिया रहता है एग्जाम में तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। इट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दैट प्लस क्लॉज, यानी कि जो हमारा क्लॉज होगा उसको फिर लास्ट में एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा तरीका है दैट प्लस क्लॉज, बी की फॉर्म, या बी की फॉर्म मतलब वॉज वर्ब, वही जो आपको बताया मैंने, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही सेम करेंगे। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो इससे अकॉर्डिंग हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पीपल बिलीव द राहुल इज़ अ वाइज गाइज, ठीक है, वाइज गाय। तो यहाँ पर हम इसके पहले वाले तरीके से बना के देखते हैं पैसिव के, तो कैसे बनेगा। यहाँ पर इट बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे, इट, और फिर बी की फॉर्म बोली गई है तो इट के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दैट का यूज होगा और पूरा जो क्लॉज है हमारा वो एज इट इज हम लिख देंगे, यानी कि द राहुल इज अ वाइज गाय, दैट द राहुल इज a wise guy, ठीक है। तो ये पहले वाले पैसिव जो हमारा ये है स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम पैसिव बनाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा दैट प्लस क्लॉज प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट यहाँ पर आ जाएगा और क्लॉज हमारा क्या है, द राहुल इज अ वाइज गाय, दैट द राहुल, that the Rahul is a wise guy। उसके बाद बी की फॉर्म यानी कि इज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है बिलीव की थर्ड फॉर्म, तो बिलीव यहाँ पर बिलीव्ड हो जाएगा और बाय ऑब्जेक्ट बाय पीपल, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड तरीका, यानी कि अगर इस स्ट्रक्चर में आपको दिया रहेगा तो उसका पैसिव आप ऐसे बनाएंगे। एंड थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए अब इसका थर्ड स्ट्रक्चर देखना, तो थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका मैं यहाँ पर कर देती हूँ।
तो अगर हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट क्या रहेगा, ठीक है, राहुल हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे राहुल इज बिलीव्ड, राहुल इज बिलीव्ड, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड आ गई, देन उसके बाद टू बी अ वाइज गाय, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैसिव है वो क्या बनेगा, राहुल इज बिलीव्ड टू बी अ वाइज गाय, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है अगर आपको ऐसे मिलता है सब्जेक्ट प्लस से बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसीडर, क्लेम और उसके बाद दैट, फिर हमारा क्लॉज, तो आप उसका पैसिव जो है 3 तरीकों से यानी कि 3 तरीकों से बना सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो था मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पैसिव बनाया है, एंड जो सेकंड था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पैसिव बनाया है, एंड जो थर्ड था उसके अकॉर्डिंग हमने वो पैसिव बनाया है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब न्यू कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए अब ये नया कंसेप्ट क्या है, इसमें आपको अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया है और उसमें आपको इट दिया है, उसके बाद इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ड दिया है, एंड उसके बाद टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया रहता है तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इट प्लस इज, एम, आर, वॉज वर्ड, टाइम एंड फॉर, यहाँ पर हम टू की जगह पर फिर फॉर का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट हमारा फिर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद टू बी की फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपका एक्टिव में अगर आपको एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया रहता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर जो है आपको ऐसे दिया रहे यानी कि इट प्लस या फिर इज हो सकता है, एम, आर, वॉज, वर और उसके बाद टाइम दिया रहे एंड देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो आप उसका पैसिव में चेंज जो है कैसे करेंगे, इट प्लस इज, एम, आर प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे करके देखते हैं एक बार इसका एक एग्जांपल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मैं देखिए मैंने इट, यहाँ पर इट का इट हो जाएगा और इसमें से कोई भी एक आपकी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी है उसमें से कोई भी एक वर्ब यहाँ पर यूज़ हो गई, इज़ यहाँ पर यूज़ हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर टाइम था तो टाइम यहाँ पर यूज़ हो गया एंड टू यहाँ पर यूज़ हो गया एंड कुक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड फूड नाउ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर तो हमारा सेम एज इट इज़ है, अब इसका पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए आप। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका चेंज, इट, फिर यहाँ पर इज रहेगा, टाइम भी रहेगा, इट इज़ टाइम, फिर यहाँ पर जो है फॉर यहाँ पर हम अब लिख देंगे, ठीक है, फॉर, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आना है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा फूड एंड देन उसके बाद टू वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, टू बी कुक्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड। तो ये आपको जो कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बताए अभी सेंटेंस के, ठीक है। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो आपको उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है मैंने आपको यहाँ पे सारी कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट और देख लीजिए, ये भी इसी का कंसेप्ट है, तो इसे भी देख लीजिए। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर इट इज़ दिया रहेगा, देन उसके बाद यूअर, माई, हिज, अवर या फिर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी, बस मेन इतने हैं, इन्हें देख लीजिए, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद ड्यूटी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहे एंड उसका जो आप पैसिव में चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर आपको यूअर दिया गया है तो आप उसका यू करेंगे, माई दिया है तो उसका आप आई करेंगे एंड हिज दिया है तो उसका ही करेंगे और अवर दिया है तो उसका वी करेंगे, ठीक है। पैसिव में चेंज की बात कर रही हूँ। देन उसके बाद ये ड्यूटी की जगह पे फिर हम वर्ब की हेल्पिंग जितनी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर यहाँ पर यूज़ करेंगे और सपोज लगाएंगे एंड देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार इस कंसेप्ट को फिर से देख लीजिए। अगर आपको एक्टिव वॉइस में इट इज़ मिलता है, देन उसके बाद यूअर, माई, हिज, अवर, देन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट इतने अभी इनफ है आपके एग्जाम के लिए, एंड फिर ड्यूटी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसका पैसिव वॉइस में आप चेंज कैसे करेंगे, यू अकॉर्डिंग टू यूअर का यू होगा, ठीक है, माई का आई होगा,
हिज का ही एंड आवर का वी होगा। देन उसके बाद इज एम आर प्लस सपोज प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। इस कंसेप्ट को एग्जांपल से समझते हैं। आई होप कि आपने इतना समझ लिया होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है। आप लोगों को मैंने जितने भी कंसेप्ट अभी बताए हैं, ठीक है, इन कंसेप्ट को याद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं और आप लोग इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन, स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोगों को हैबिट बनी रहेगी, तो आपके लिए ईजीली होगा एग्जाम्स में करना। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको जो लास्ट कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर फिर से आपको पता है आवर दिया गया है, ड्यूटी दिया गया है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था जहाँ पर आपका आवर होगा तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, वी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, और उसके बाद जब हमारा ये सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाएगा तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। तो वी आपका प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर, वी आर। फिर यहाँ पर हम लेंगे सपोज्ड, वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। तो हमारा सेंटेंस बन गया, वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। तो देखिए, जितने भी आज हम लोगों ने कंसेप्ट किए आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चंस करवाए थे। ये आप लोगों के सिर्फ क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी कम से कम 7-8 के अराउंड आपको लोगों को मैंने कंसेप्ट बताए होंगे। और ये कंसेप्ट आप लोगों को याद नहीं करने हैं, आप उनको इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इजीली कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।